बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। उसका नाम था नीलकंठ। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह कृष्ण भगवान का परम भक्त बन गया था। उसके पास ना तो ढंग के कपड़े थे और न ही अच्छा खाना खाने के लिए, लेकिन उसके मन में कान्हा के प्रति अटूट श्रद्धा सी थी, अटूट भक्ति थी। हर सुबह वह पास के जंगल में जाता और अच्छे अच्छे फूल चुन कर लाता और भगवान के मंदिर में चढ़ाता था। गांव वाले उसकी भक्ति को देखकर कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन नीलकंठ किसी की बातों की भी परवाह नहीं करता था और उसका एक ही मानना था, एक ही विश्वास था कि कान्हा मेरे हैं और मेरे पालनहार हैं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन नीलकंठ का अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। नीलकंठ ने फिर भी हर रोज की तरह चढ़ाना नहीं छोड़ा। भूखा रह जाता, लेकिन पूजा कभी नहीं छोड़ता था। एक रात जब नीलकंठ बहुत भूखा था और बहुत थका हुआ था, वह कान्हा के मंदिर में जाता है और भगवान की मूर्ति के सामने बैठता है और बोला, हे भगवान, सब कुछ खो गया है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं तब तक आपकी पूजा करूँगा जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं। इतना कहकर वह वहीं मंदिर में बेहोश होकर गिर जाता है। उसी रात गांव में कुछ अद्भुत हुआ। अचानक से काले बादल छा गए और जोर से बारिश शुरू हो गई। सूखे कुएं भी भरने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले बहुत हैरान थे, यह चमत्कार हुआ कैसे? सुबह जब लोग मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीलकंठ अब भी बेहोश था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, अद्भुत तेज था। तभी मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, यह मेरा सच्चा भक्त है, जिसने विपत्ति में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। यह गांव अब कभी भी भूखा नहीं रहेगा। लोग समझ गए कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। नीलकंठ की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने पूरे गांव को आशीर्वाद दे दिया। उस दिन के बाद गांव वाले नीलकंठ को बहुत मानने लगे और उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करने लगे। वह बस यही कहता था, मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ, कृपा तो श्री कृष्ण की है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। यदि मन और आत्मा से ईश्वर को पुकारा जाए तो वह कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते।